दोस्तों, आप जो प्लांट देख पा रहे हैं मेरे सामने, जो अपने पत्तियों के कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ये है चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा। इसकी कई वैरायटी है, मेरे पास 17-18 वैरायटी है। और अपने पत्तियों के साथ साथ ये हवा को भी शुद्ध करता है। आपके घर के जो विषैले गैस या जो हवा आती है, उससे ये अपने पत्तियों के द्वारा सोख के अवशोषित करके आपको शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। तो इन पौधे को आप बिल्कुल अपने घर पे ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर पत्तियों की वजह से दिखता है, ये आपके घर के लुक को बहुत ही अच्छा बढ़ाता है। आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं और आप इंडोर प्लांट के रूप में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो अंधेरे में चल जाता हो। इसको बीच बीच में आपको, अगर आप ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे रोशनी कम आती हो, तो उसको थोड़े से देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए सुबह के धूप में भी अगर रखते हैं, एकदम मॉर्निंग के जो धूप निकलता है उसमें, तो ये इसकी लुक जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन तेज़ धूप में हमेशा, अगर तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो ये झुलस जाती है, पौधे भी ख़राब हो जाता है। देखिए, ये वैसे में ये बहुत ही कम केयर करना पड़ता है, हार्डी प्लांट नहीं है, लेकिन ये केयर इसकी बहुत कम करना से भी हो जाता है। बस इसमें 2 चीज़ की आपको ध्यान रखना है। एक तो ब्राइट लाइट मिले इस पौधे को, दूसरा पानी आप बहुत कम से कम दें। अगर आप पानी ज़्यादा दे देंगे तो उस पौधे की हालत क्या होगी मैं आपको दिखाऊंगा। कभी ऐसा होता है कि हमसे किसी कारण से पानी ज़्यादा चला जाता है, तो उससे भी हमारे पौधे ख़राब हो जाता है। या ऐसे जगह हम रख देते हैं जहाँ एकदम बिल्कुल उसको रोशनी नहीं मिलता है, तो भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इसको आप 15 दिन 20 दिन में थोड़ी सी नीम ऑयल से स्प्रे कर देंगे तो इसमें कोई भी फंगस या बैक्टीरिया लगता नहीं है। कई बार क्या होता है, जब पत्तियां सूख जाता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पत्तियां सूख गया है, यहाँ ये पत्तियां सूख गया है। जब ये पत्तियां सूख के मिट्टी पे गिरता है तो इसमें फंगस जल्दी लग जाता है और ये पौधे को भी ख़राब कर देता है। तो इस तरह से अगर आपको पत्तियां दिखे तो यह हाथ से तोड़ दीजिए, हाथ से आराम से आसानी से टूट जाता है। इसको पिंचिंग मत कीजिएगा, हाथ से तोड़ दीजिए, या आपके पास अगर कोई कैंची वगैरह है तो उससे काट दीजिए। लेकिन कैंची को हमेशा, ये इंडोर प्लांट है, इसमें फंगस लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप क्या कीजिए, आप ऑक्सीजन पेरोक्साइड या कोई भी आपके पास सैनिटाइज़र हो, उससे आप अपने स्टूल को सैनिटाइज कर लीजिएगा और उस करने के बाद उसको इस तरह से साफ रखिएगा, तो पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत अच्छा दिखता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से या इंडोर रखने की वजह से हमारा पौधा क्या होता है, इस तरह से गल जाता है। आखिरी में कुछ नहीं बचता, पौधे इस तरह से गल जाता है। ये रखने की जगह की कमी की वजह से ये पौधा मेरा ये हो गया है। और ये पॉट जो था थोड़ा सा बड़े साइज़ में था, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पौधे को देखते हुए उसकी पॉट साइज़ तैयार कीजिएगा। अगर छोटे पौधा है तो छोटे पॉट लीजिए, 4 इंच से आप स्टार्ट कीजिए, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच आप देख पा रहे। इससे बड़ा पॉट देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इन पौधों को। जितने बड़े पॉट देंगे उतना ही पानी ज़्यादा जमा रहेगा और ये पौधा ज़्यादा ओवर वाटरिंग से, बहुत सबसे ज़्यादा पौधे अगर आपके पास ख़राब होता होगा तो वो ओवर वाटरिंग से होती है। तो पॉट के साइज़ छोटा रखिए। इसकी मिट्टी जो है बेल्डन बनाइए, बेल्डन मिट्टी से पानी जो है ज़्यादा भी हो जाता है तो वो तुरंत नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा और इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। इसकी मिट्टी आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% रिवर सैंड या बजरी ले सकते हैं। आप चाहे तो ईंटे के जो चूरा होता है एकदम बारीक पाउडर टाइप का, वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब 20% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें नीम खली, ये ट्राइकोडर्मा वगैरह फंगिसाइड उसमें ऐड कीजिए। थोड़ा सा बोन मिल ऐड करके अगर सॉइल बनाते हैं तो बहुत अच्छा वेल्डन सॉइल बनता है। इसमें रेत की मात्रा बिल्कुल रखिएगा, रेत या जो बड़े बजरी होती है, रेत से जो बड़े बड़े कण होते हैं वो उसको डाल सकते हैं। परलाइट डाल सकते हैं, वर्मीकूलाइट डाल सकते हैं, या आप जो आपके पास अगर कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीस अगर इसमें कोयले के डालते हैं तो वो छोटे छोटे डालिएगा। इतने बड़े बड़े पीस डालेंगे तो कोई उसके अर्थ नहीं है, उसको आप गुड़ाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे पीस जो है
कोयले के डालेंगे तो वो कोयला जो है मिट्टी को भी साफ करता है, साथ में एक्स्ट्रा पानी को भी वो अपने अंदर रख लेता है। तो कभी अगर आपका पौधा इस तरह से ख़राब हो जाए, पत्तियाँ उसकी ख़राब हो जाए, तो उसको टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से उसको केयर कीजिए, पानी कम दीजिए, थोड़ा सा हो सके तो फंगिसाइड इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास। जो भी फंगिसाइड है उस फंगिसाइड को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, ताकि जो ओवर वाटर है वो निकल जाए। ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। साथ जब भी ये पौधा इस तरह से हो जाए तो आप उसको क्या कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ज़्यादा ख्याल रखिएगा इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो, और इस पौधे को शांत कहीं ब्राइट लाइट में इसको आराम से रख दीजिएगा। कुछ दिन के बाद देखिएगा आपसे इस तरह से पत्तियां निकलने लगेगा उस पौधे से। तो अगर पौधा ख़राब भी हो जाता है तो उसको फेंकिएगा मत, रख दीजिए, बिल्कुल आपके पौधा फिर से ग्रोथ होगी। आप देख पा रहे हैं एक पौधा ये है, एक पौधा मेरा ये है, जो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया था, ब्राइट लाइट में नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। पत्तियाँ पहले एक एक करके ये गिरने लगता है, फिर पूरा पत्तियाँ ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे होता है। आप उसको तुरंत ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी गुड़ाई और थोड़ी सी केयर करेंगे तो फिर से इसकी पत्तियाँ अच्छी आ जाती है। आप इसको कोई भी आपके पास नीम ऑयल वगैरह हो तो उससे भी आप थोड़ा थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दीजिएगा 10 दिन 15 दिन के बाद, क्योंकि इसमें जो नीचे पत्तियाँ ख़राब हो जाता है, या देखिएगा इसमें हल्का हल्का बारीक बारीक जो है ना, ये जिसको आप इसको छाल बोल सकते हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं इस तरह से ये सूख जाता है और सूख के नीचे गिरता है, और उसी में फंगस या जो छोटे छोटे बारीक कीड़े हैं वो आ जाता है। तो आप चाहे तो नीम ऑयल से उसको थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। नीम ऑयल डाल लीजिए 5 ml और उसको नीचे स्प्रे कर दीजिए, थोड़ा पत्तियों में कर दीजिए नीचे से ऊपर से, तो देखिए कि ये पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। साथ ही आप विशेष ध्यान रखिएगा, आप ये जो पौधा है इसमें मिस्टिंग बहुत पसंद करता है। आप अगर हर 2 दिन 3 दिन के बाद भी इसके पत्तियों को मिस्टिंग कर देंगे तो ये इसकी लुक जो है ना बहुत अच्छा होता है, पत्तियाँ मोटी होती है और देखने में भी सुंदर होता है। तो ये प्लांट जो है एग्लोनिमा मिस्टिंग बहुत पसंद करता है, तो आप बिल्कुल इसको मिस्टिंग करते रहिएगा और ब्राइट लाइट में इसको ज़रूर रखिएगा और पानी की मात्रा बहुत कम दीजिए। चलिए अब हम थोड़ा फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इसको दे सकते हैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो पानी डालने के बाद वो और बढ़ जाता है। तो और वर्मी कंपोस्ट देंगे तो ये पौधा आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें किसी तरह से कीड़े और फंगस वगैरह नहीं रहता है। फिर भी इसकी थोड़ा सा केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीम खली डाल सकते हैं फंगस मुक्त करने के लिए। थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट में नीम खली मिला दीजिएगा। नीम खली के साथ आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा डाल दीजिएगा। ट्राइकोडर्मा नहीं है, सूडोमोनास है तो सूडोमोनास भी डाल सकते हैं। मेरे पास सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा मेरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं इसमें सूडोमोनास का यूज़ कर रहा हूँ। ये फंगस को मारेगा, पौधे को हमारे बचाएगा, रूट रॉट नहीं होगा। जो जड़ गलन इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग से जड़ गल जाता है, इसकी जड़ जो है काफ़ी मोटी होती है और ओवर वाटरिंग से ये गलने लगता है और तब पौधे जो है एक एक पत्तियाँ गिराने लगता है और धीरे धीरे हमारा पौधा जो है ख़राब हो जाता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राउंड नट केक हो ये दे सकते हैं। ये क्या होता है, ग्राउंड नट केक में जो मूंगफली के पाउडर होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है इसमें, और ये फंगस भी तैयार नहीं करता। जैसे नीम आपके पास सरसों खली होती है जो गर्म भी होता है, साथ ही वो फंगस अंदर फंगस तैयार करता है, तो वो ना देंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मिलता है। सरसों की खली या मस्टर्ड केक में पोटेशियम ज़्यादा मिलता है, और ग्राउंड नट या मूंगफली की जो खली है उसकी जो पाउडर है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है। तो हमें इसमें फूल और फल तो आवश्यकता नहीं है, तो आप
मूंगफली भी खली डालेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नाइट्रोजन मिलता है, साथ में नीम खली में भी नाइट्रोजन मिलता है, एनपीके के तीनों चीज़ें मिलता है। वर्मी कंपोस्ट में भी एनपीके के तीनों चीज़ और माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिलता है। आपके पास अगर बोन मिल है और बोन मिल अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बोन मिल इसको डाल दीजिएगा। बोन मिल में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है इसमें, फास्फोरस और कैल्शियम। फास्फोरस हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छा बढ़ाता है और जो कैल्शियम है ये पत्तियाँ पीले पड़ना, जल्दी पत्तियाँ खराब होना, ये इसको भी रोकता है। और इसके साथ अगर हॉर्न मील या फिश मैन्योर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट होता है, यहाँ आप रॉक फॉस्फेट देख पा रहे हैं, रॉक फॉस्फेट भी डालिएगा। ये हमारे एमपी में खूब बनता है, निकलता है रॉक फॉस्फेट। ये भी फास्फोरस की अच्छा ग्रोथ देता है। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाइए, मिक्स फर्टिलाइज़र बना के इन पौधों को हल्का सा गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई करके दे सकते हैं। साथ ही अगर ये सब फर्टिलाइज़र नहीं है आपके पास, जो नहीं है वो आप मत दीजिए। इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास चाय पत्ती हो तो चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। जो अंडे के छिलके होता है, जो नॉनवेज वाले हैं वो अंडे के छिलके दे सकते हैं, इसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन चाय पत्ती में क्या होता है, ये टेनिन नामक एक एसिड मिलता है जो पौधे के मिट्टी में एसिडिक मिट्टी तैयार करता है, उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके रखिएगा आपके पास हमेशा अपने घर पे। तो वो कैसे तैयार करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख पा रहे हैं मैंने इसमें क्या किया, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट उसको हमने इसमें डाल के रखा है। और साथ में इसमें क्या किया, थोड़ी सी मात्रा में हमने नीम खली मिला दिया है ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना हो। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं। और इसके पानी को, ये जो पानी है आप एक भाग ये पानी लीजिए लिक्विड गोबर वाला या कंडे वाला, या आपके पास अगर लिप मोल्ड कंपोस्ट है उसका भी पानी बना के रख लीजिए। और उसका एक भाग पानी लीजिए और 4 भाग आपका सादा पानी मिला के इन पौधों में थोड़ी थोड़ी सी आप डालेंगे तो देखिएगा पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन पानी का ध्यान रखिएगा, बहुत कम पानी दीजिएगा इसको। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे दिया और अंदर तक के गीला रहा तो आपके पौधे बहुत जल्दी ख़राब होगा। जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। एक पानी कम रखिए, पॉट साइज छोटा रखिए, मिट्टी वेल्डन रखिए, आपका पौधा एक भी नहीं ख़राब होगा। इसको आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। आप एक प्लांट से 2 प्लांट बना सकते हैं। इसके बेबी पॉप भी निकलता है, आपको मैं दिखाऊंगा इसमें किसी में निकला है। देखिए यहाँ पे जैसे 2 प्लांट है। जब भी आप प्लांट खरीदने जाए तो हमेशा देखिएगा जिसमें बेबी प्लांट निकल रहा हो या 2-3 प्लांट हो उसको लाइएगा, तो आप एक से ज़्यादा प्लांट आप उसको तैयार कर सकते हैं। और जब आप प्रोपोगेशन करेंगे तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पौधे की ग्रोथ नहीं है। इसको मैं अलग डिवाइड किया था, डिवाइड करके लगाया है और इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगा, बहुत स्लो ग्रोथ होता है ये पौधा। तो आप घबराइएगा मत। अगर प्रोपोगेशन करते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो आप आराम से उसको कहीं जगह पे रख दीजिए, पानी कम दीजिए, धीरे धीरे वो अपना जो ग्रोथ है वो इस तरह से अच्छे ग्रोथ में आएगा। उसमें बेबी भी निकलता है, बेबी पॉप्स भी निकलता है। जब अच्छे बड़े निकल जाए या इसमें ऊपर से भी रूट निकलने लगता है तब उसको आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो ये आसानी से एक से अनेक पौधा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक केमिकल ना डाल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए और अपने पौधों को दीजिए। जब भी आप पौधे की गुड़ाई करते हैं ना तो ध्यान रखिएगा इसको। इस तरह से अगर कोई भी उसमें पत्तियाँ वगैरह दिखे तो आप बिल्कुल हटा दीजिएगा। मैंने देखा है जो पत्तियाँ नीचे पड़ा रहता है और हम जब पानी डालते हैं तो क्या होता है वो उसमें बैक्टीरिया फंगस लग जाता है उस पत्तियों में। और किचन वेस्ट का बिल्कुल मत दीजिए, इंडोर प्लांट में तो दीजिए मत। अगर देना ज़रूरी है तो उसको बहुत अच्छे से छानिएगा, छान के एक भाग आप उस किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र और कम से कम 5 या ज़्यादा भाग
सादा पानी मिला के तभी यूज़ कीजिएगा। उसमें फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े बहुत ज़्यादा रहता है किचन वेस्ट में, और हमारे पौधे को ख़राब कर देता है। और जब भी गुड़ाई करिए ऐसी तरह से कुछ ले लीजिए नुकीले वाला, हल्का हल्का गुड़ाई कीजिए। इसके देखिए, इसके जड़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम जड़ होता है, लेकिन जड़ जो है बहुत मोटी होती है और ज़्यादा पानी से जल्दी गलने लगता है और उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको जड़ को बचाने के लिए अगर आपके पास फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड हो तो वो डाल दीजिएगा। तो वो क्या करता है, उसकी जो वाइट रूट होता है उसको ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है। और अगर रूट बहुत अच्छा हो और हमारे पौधे अगर रूट रॉट नहीं हो तो पौधे वो ख़राब नहीं होता है। तो आपके पास अगर फुल्विक एसिड या ह्यूमिक एसिड है तो उसको डाल सकते हैं। बीच बीच में इसको सीवीड के एक्सट्रैक्ट से आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या आपके पास और भी कुछ हो पीजीआर लिक्विड फॉर्म में, उसको भी आप पौधे पे डालेंगे तो देखिएगा उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लुक बहुत अच्छा होता है। और आप इसको बिल्कुल लगाइए अपने घर में, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत पत्तियाँ सुंदर है, देखने में खूबसूरत लगता है। बालकनी में रख दीजिए, आपके सामने ही रख दीजिए, थोड़ी सी ब्राइट लाइट उसको मिलना चाहिए तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के इसमें थोड़ी थोड़ी दे दीजिएगा। अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 1 या 2 बार देंगे तो ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जब डोरमेंसी पीरियड आता है तो ये पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उस समय आप बिल्कुल मत घबराइएगा, अगर पत्ते भी गिरे तो उसको भी, सूखे पत्तियों को काट दीजिएगा, बीच बीच में मिस्टिंग करते रहिएगा। और इसको ऐसे जगह रखिएगा डोरमेंसी पीरियड में, अक्टूबर के बाद, जहाँ ठंडी हवा नहीं आता हो, थोड़ा सा गर्म वातावरण हो, ठंडी हवा इसको न लगे। और सनलाइट भी दे सकते हैं, सुबह सुबह की सनलाइट। तो फिर देखिएगा ये पौधा आपका बहुत ही सुंदर चलेगा, बहुत ही अच्छा कलर देगा, आपके घर की लुक को बहुत अच्छा बढ़ाता है। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं किसी और वीडियो पे।